चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसके लिए चल रहा है? यूपीपीसीएस आरओ के लिए। ये चीज़ देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्राचीन इतिहास का पार्ट है जिसमें कि संगम साहित्य। अगर आपने थोड़ा सा सिलेबस देखा होगा, पीवाईक्यू देखा तो आपको पता होगा, चाहे यूपीपीसीएस की बात हो, चाहे आरओ की बात हो, यहाँ तक कि यूपीएससी की बात करो तो वहाँ पर भी संगम साहित्य का बहुत महत्व है। संगम साहित्य, संगम का पूरा काल ही बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम आज जो है संगम साहित्य के लिए वीडियो लेकर आए हैं। उसके बाद संगम साहित्य के कुछ राजाओं के बारे में, कुछ क्षेत्रों के बारे में, उसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्योंकि ये 8 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन जो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, मतलब आपको कुछ डिटेलिंग भी मिलेंगी, इसलिए कम क्वेश्चन रखा गया है। नहीं तो छोटे छोटे बनाते तो 25 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करिएगा, कैसा लग रहा है आपको। आंसर तो दिख ही गया होगा आपको ना? नहीं दिखा? दिख गया होगा। क्या इसमें संगम साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ विकल्प में कौन सा है? तिरुकुरल, तोल्काप्पियम, शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलाई। ठीक है, अब अपना आंसर चेक कर लीजिए कि आपने क्या आंसर क्लिक किया है। उसके बाद में आते हैं आंसर पर। क्या है? तोल्काप्पियम। क्या है? तोल्काप्पियम। आंसर कौन सा है? बी सही है। टफ क्वेश्चन था ना? आसान हर चीज थोड़ी मिलेगी। तोल्काप्पियम आंसर क्या है? ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन क्या है इसका देखिएगा जरा, कुछ सॉल्यूशन कुछ ठीक ठाक है क्या? देखिए, तोल्काप्पियम संगम साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, तोल्काप्पियम की जब भी बात आए, ये संगम साहित्य से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है, जिसे किसने लिखा है? तोल्काप्पियार ने लिखा है। तोल्काप्पियम को किसने लिखा है? तोल्काप्पियार ने लिखा है। पीआर याद रखिएगा, नाम से ही मिल जा रहा है कि तोल्काप्पियम कौन लिखा है? तोल्काप्पियार लिखा है। ऑप्शन रहे तो क्लिक कर दीजिएगा, हाँ ये यही लिखे होंगे। ये तमिल भाषा का पहला व्याकरण की, तमिल भाषा जो है व्याकरण की बात हो रही ना, ध्यान रखिएगा, व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा? तोल्काप्पियम, जो 3 भागों में विभाजित है। थोड़ा डिटेल देख लीजिए। 3 भागों में एजुत्तु, शोल, पोरुल। कौन कौन सा? एजुत्तु, शोल, पोरुल। देखिए, एजुत्तु क्या है? ये वर्णमाला है, संबंधित, उससे संबंधित है। शोल क्या है? शब्द से संबंधित है। और पोरुल क्या है? विषय से संबंधित है। ठीक है, एजुत्तु वर्णमाला जो है अक्षरों और उच्चारण संबंधित है। तो देखिए, आपको जब वर्णमाला की बात हो रहा है तो कुछ तो उससे रिलेटेड होगा। शब्द है तो वहां पर व्याकरण और शब्द रचना की बात हो रही है। और पोरुल है, मतलब ये क्या है? अगर विषय है तो साहित्यिक और सामाजिक नियम। साहित्यिक एवं सामाजिक, थोड़ा डिटेल में जानते रहिए क्योंकि पूछता है कभी कभी। तो मेन पॉइंट क्या निकला कि तोल्काप्पियम किससे संबंध, तो सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा चीज लिखा किसने है? तोल्काप्पियार ने लिखा है। उसके बाद क्या है कि ये क्या है? तमिल भाषा का। ध्यान रखिएगा, तोल्काप्पियम भाषा याद रखिएगा। कन्नड़ देखिए ऑप्शन में दे दिया, तो अब कन्नड़ खुश हो रहे हैं देख करके, पढ़ करके। हम तो पढ़े हुए हैं, मार देंगे आंसर तो गलत हो जाएगा। पहला व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद इसके 3 भाग हैं, एजुत्तु, शोल और पोरुल। ये ध्यान रखिएगा। मन करके संबंध ये भी ध्यान रखिए, तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए। यह ग्रंथ संगम साहित्य का नींव माना जाता है। कौन? तोल्काप्पियम। कितने इंपॉर्टेंट बातें हैं ना। तमिल साहित्य के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये रहा पहला क्वेश्चन। कुछ ज़्यादा डिटेलिंग हो गई, अब करना पड़ेगा, बच के कहाँ जाएंगे क्वेश्चन से, है ना। संगम साहित्य के एट्टू तोकय, ये देखिए का क्या अर्थ है? संगम साहित्य में एट्टू तोकय का क्या अर्थ है? अब क्या अर्थ है जरा इसको समझिएगा। आंसर आपका विकल्प आप सामने है, आप अपने हिसाब देख लीजिए कौन से विकल्प है, 1 2 3 4 जो भी ABCD मिल रहा है आपको, अपना लगाइएगा, फिर चेक करिएगा अगर सही सोच रहे गलत सोच रहे थे। जब तक अभी सही सोच रहे होंगे, लेकिन जब आंसर मिलेगा तब गलत सोच रहे, अरे ये तो गलत हो गया, ऐसा होता है। आंसर क्या निकला? 8 संकलन। मतलब कि एट्टू तोकय का क्या मतलब, क्या अर्थ क्या है? तो क्या है? 8 संकलन। आंसर कौन सा निकला? बी। चलिए सॉल्यूशन कुछ देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन पूछे क्या? कुछ क्या, बहुत कुछ होगा। एट्टू तोकय का अर्थ है 8 संकलन। यह संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसमें 8 काव्य संग्रह शामिल हैं। एट्टू तोकय ये 8 हैं। एट्टू तोकय का अर्थ क्या है? 8 संकलन। अब इसमें 8 काव्य संग्रह हैं। कौन कौन सा? निर्णय और कुरुंतोकय। कुरुंतोकय नाम याद रखिए,
कभी कभी यूपीएससी वाले तो आ रहे हैं ऐसे, जो लोग अभी यूपीएससी आर ओ ज़्यादा दे रहे हैं वही जा करके यूपीएससी भी देंगे। ये बात क्लियर है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद कौन सा है, एनकुरुनुरु, पतेरुपत्तु, परिपाडल, कल्वली, अकनारुनुरु, पुरुनानुरु नाम गजब का है, याद रखिएगा। ये क्या हुए, 8 काव्य हो गए। पॉइंट क्या है इसमें कि इसमें प्रेम, युद्ध, नैतिकता और सामाजिक जीवन संबंधित कविताएं शामिल है। सिंपल बात, एक ही चीज़ शामिल नहीं हो गया। 8 हैं तो भैया कई तरह की चीज़ें होंगी तभी लिखा जाएगा, एक ही चीज़ कितना घुमा घुमा लिखेंगे। एक तो ये रहा, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, संगम साहित्य में तिड़य, तिड़य से क्या तात्पर्य है। तिड़य नाम ही नहीं सुने सर, कभी जिंदगी में नाम ही नहीं सुने हम। ये साउथ क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, नॉर्थ की बात हो रही है, यूपी पीसेस देना है, आर ओ देना है, ये सब घूम कर पूछ लेते हैं। दक्षिण वाला ध्यान रखिएगा। अपना आपने एक आंसर मार लिया होगा, कौन सा, काव्य शैली, भौगोलिक और भावनात्मक वर्गीकरण, राजवंश का नाम, धार्मिक ग्रंथ, क्या सही होगा। आंसर क्या है, तिड़य। तिड़य क्या है, अपना आंसर देख लीजिए, फिर उसके बाद भौगोलिक एवं भावनात्मक वर्गीकरण, यही आंसर है। बिल्कुल सर, आप तो आंसर देख बता रहे हैं भाई जब मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ तो मैं ही नहीं जानूंगा। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। संगम साहित्य में तिड़य एक अनूठी अवधारणा जो काव्य को भौगोलिक और भावनात्मक आधार पर वर्गीकृत करती है। यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अकम पुरम, अकम पुरम, अकम अक म लगा दिए, पुर म लगा दिए। सर ये कौन सा स्टाइल, बस याद रखिएगा। देखो अकम क्या है, प्रेम और व्यक्तिगत भावनाओं संबंधित, प्रेम और व्यक्तिगत भावना। कम मतलब जो कम नहीं हो सकता, अकम प्रेम, ऐसे याद रखिए। पुरम, पुरम मतलब पूरा मतलब समझिए जगह नाम, ऐसे याद रखिएगा कि ये जगह के लिए युद्ध हो रहा है। युद्ध, वीरता, सामाजिक जीवन, ये सब याद करना होता है टेक्निक। तो अकम जब आए तो समझ जाइए किससे रिलेटेड, प्रेम और व्यक्तिगत भावनाओं से। पूरम आयत किस समझिए, युद्ध, वीरता और सामाजिक जीवन से संबंधित काव्य है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अब पूछ लिया अकम का मतलब क्या है, पूरम वाला मार रहे हैं आंसर, पूरम नहीं 2-4 और फर्जी बातें दिया गया वो भी आंसर मार रहे हैं। तो इतना पता रखना अकम और पूरम किससे संबंधित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और कुछ है या और भी है, बहुत पॉइंट है। क्या क्या, तिड़य में 5 भौगोलिक क्षेत्र, कौन कौन से, कुरिंजी, मुल्लय, मधुरम, नैयदल, पालय के आधार पर प्रेम और सामाजिक जीवन को चित्रित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र विशिष्ट भावनाओं और जीवन शैली से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए कौन सा, कुरिंजी, कुरिंजी किससे जुड़ा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र प्रेमियों का मिलन। क्या बात है, पहाड़ी के क्षेत्र है, वहाँ पर प्रेमी लोग मिलने जा रहे हैं। चुपके चुपके पहाड़ी में कौन रह रहे हैं, शेर सियार वो प्रेमी को जाएंगे नहीं, इंसान जाएगा। पालय, पालय क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र प्रेमियों का, मतलब जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है जो प्रेमी के वियोग। पहाड़ी क्षेत्र, इनको भी पता है पहाड़ी क्षेत्र में मिलन होगा और रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है वियोग होगा। कितना साहित्यकार है, मजाक बात थोड़े। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन हो गया ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा यार डिस्कस करने में। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का हिस्सा नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का हिस्सा नहीं है। नहीं ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ नहीं। तिरुकुरल, सिलप्पदिकारम, तोल्काप्पियम और आगे कुछ और भी एक विकल्प होगा, जरूर होगा। और कौन सा है, पुरुनानुरु, पुरुनानुरु। आंसर क्या है, आंसर आपका सिलप्पदिकारम। कुछ लोग सिलप्पदिकारम ही छोड़ करके आएंगे, अभी ऊपर जो पढ़े वही मार करके आ जाएंगे। तो सिलप्पदिकारम ध्यान रखिएगा, वो ये नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप समझ में आ जाएगा। आंसर क्या निकला, आंसर बी है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिलप्पदिकारम और मणिमेखलई, मणिमेखलई, सिलप्पदिकारम और मणिमेखलई 2 हैं, संगम काल के बाद के महाकाव्य हैं। संगम काल के नहीं, जिसको क्या बोलते हैं, जिन्हें पोस्ट संगम साहित्य माना जाता है। किसको, सिलप्पदिकारम और मणिमेखलई को। ये ग्रंथ संगम साहित्य के मूल संग्रह जैसे तोल्काप्पियम, एट्टुतोक्कई, पत्तुपट्टू का हिस्सा नहीं है। मतलब ये संगम साहित्य का मूल संग्रह का हिस्सा नहीं है। मूल संग्रह कौन कौन सा, तोल्काप्पियम अभी चर्चा हुआ खूब बढ़िया से, एट्टुतोक्कई और पत्तुपट्टू है, याद रखिएगा नाम भाई को बढ़िया से याद रखिए, का हिस्सा नहीं है।
तिरुकुरल तिरुवल्लुवर द्वारा रचित और पुरनानुरु संगम साहित्य का हिस्सा है, जबकि तोल्काप्पियम इसका आधारभूत ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, तोल्काप्पियम में भी पहले ही चर्चा हुआ, पहला क्वेश्चन ही तोल्काप्पियम से था, तो तोल्काप्पियम ये ध्यान रखिएगा। बाकी पुरनानुरु देखिए, ये पुरनानुरु और तिरुकुरल, तिरुकुरल किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने। ठीक है, तो ये रहा 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए कौन सा सही है कि संगम साहित्य में पत्तू पट्टू में कितने गीत शामिल हैं? अभी पत्तू पट्टू चक्र से चर्चा में अभी चर्चा भी किए थे, है ना। कौन सही है? आप अपना आंसर देख लीजिए, 8, 10, 12, 5, जो भी आपको मन करे मार दीजिए, क्या करना, तुक्का ही मारना है। पढ़े होते तो क्या दिक्कत था, तुक्का मार देते कुछ कुछ। तो इसका आंसर क्या निकला? आंसर है 10। आंसर क्या है? बी 10। क्या था क्वेश्चन? पत्तू पट्टू, पत्तू पट्टू। चलिए पत्तू पट्टू बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या है लिखा, कुछ लिखा कि नहीं लिखा है। पत्तू पट्टू का अर्थ है 10 गीत। देख रहे ना, पत्तू पट्टू का क्या अर्थ है? 10 गीत। यह संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जिसमें 10 लंबे काव्य शामिल हैं। ये गीत कौन से हैं? तिरुमुरुगात्रुपदय, पोरुनात्रुपदय, शिरुपनात्रुपदय, पेरुम्पनात्रुपदय, मुल्लय पट्टू, मदुरई कांची। क्या नाम लिखते हैं, मतलब वो अपना बोलते भी होगा ना, उनको आसान लगता है, उनको लगता होगा अरे हम तो सब रटे हुए हैं। पता चला यहाँ याद ही नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा कुछ, है ना। और कौन सा है? नेडुन लवड़े, कुरिंजी पट्टू, पट्टिन पालय, मलय पदुकदम। क्या बात है, ऐसे ऐसे पढ़ाई होगी अब। ये गीत विभिन्न राजाओं, उनकी वीरता और सामाजिक जीवन का वर्णन करते। सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस की जब तुक्का मार देंगे काम चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। संगम साहित्य में किस राजवंश का प्रमुख उल्लेख मिलता है? संगम साहित्य में किस राजवंश का प्रमुख उल्लेख मिलता है? विकल्प देखते हैं, विकल्प कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? ये देखिए, चोल, चेर, पांड्य, उपर्युक्त सभी। डी एकदम इजी क्वेश्चन। अब ये भी अगर आप सोचने पड़ रहे हैं फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा? डी। कौन सी है? डी। ध्यान रखिएगा, क्या है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश कौन कौन? चोल, चेर, पांड्य, खूब पढ़े होंगे का उल्लेख मिलता है। ये राजवंश तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में शक्तिशाली थे। ये संगम काव्य में इन राजवंशों के शासकों की वीरता, युद्ध और प्रशासन का वर्णन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए पांड्य, मदुरई में संगम सभाओं का संरक्षक थे। कौन? पांड्य। याद रखिएगा, पांड्य की बात है जब भी तुरंत दिमाग क्या आ जाएगा? मदुरई में संगम सभाओं का संरक्षक। चोल, चोल क्या करते थे? उरैयूर और कावेरी पट्टनम के शासक थे। उरैयूर और कावेरी पट्टनम के शासक थे। चेर कौन थे? चेर क्या थे? करूर और वंजी के शासक। नाम ध्यान रखिएगा इन तीनों के बारे में, पांड्य, चोल, चेर। ठीक है, याद रखेंगे तो काम चलेगा कुछ तो ये रहा पॉइंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या देख लेते हैं भाई। तिरुकुरल के लेखक कौन है? अभी अभी शायद चर्चा हुआ था। तिरुकुरल के लेखक कौन है और इसका मुख्य विषय क्या है? विकल्प क्या है? तोल्काप्पियर व्याकरण, तिरुवल्लुवर नैतिकता, इलंगोवाडिगल महाकाव्य, सत्यनारायण बौद्ध धर्म। कौन से है? तिरुवल्लुवर। ये तो ये इतना बताने वाली बात है सर, ये तो रट लिए हैं। तिरुवल्लुवर नैतिकता। आंसर क्या निकला? बी, तिरुवल्लुवर नैतिकता। कुछ जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है इसमें। तिरुकुरल तिरुवल्लुवर द्वारा संगम साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? तिरुकुरल। ध्यान रखिएगा, क्या है संगम साहित्य का? तो यह 1330 दोहों, कुरल, दोह क्या बोलते? कुरल बोलते हैं, का संग्रह है। 3 मुख्य खंडों में विभाजित है। किसमें किसमें? अरम, अरम क्या? धर्म और नैतिकता। अरम, रम, रम गए, मतलब ऐसे याद रखें, रम गए तो, लेकिन इसमें अ लिखा दिया, अरम हो गया। जो रम ने नहीं देगा वो क्या है? धर्म और नैतिकता। बस ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? जैसे अभी आपसे चर्चा होता है पूरम, है ना, पूरम वाला चर्चा होता है, वैसे ही ये भी याद रखिएगा। शब्द है, शब्द पूछ लेता है क्या मतलब इसका, क्या है इसमें। पोरुल, पोरुल क्या? धर्म और अर्थ और शासन, अर्थ और शासन
कामम, कामम तो याद ही रहेगा, काम मतलब कामम मतलब प्रेम और सांसारिक सुख। यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नैतिक व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसे तमिल साहित्य की का रामायण भी कहा जाता है। किसको? तिरुकुरल। तिरुकुरल को तमिल साहित्य क्या कहता है? रामायण कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये रहा। एक लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छे समझिएगा कि संगम साहित्य में मदुरै कांची किससे संबंधित है। अब भाई अभी इसके जस्ट पहले मदुरै कांची का भी चर्चा हुआ है ऐसा नहीं है कि मतलब भूल गए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तुरंत चर्चा हुआ है। मदुरै कांची किससे संबंधित है? देखिए किस संबंधित है, आंसर देखिए आपको। प्रेम काव्य, युद्ध और वीरता, पांड्य राजा और मदुरै शहर, धार्मिक भक्ति। आंसर क्या निकला? पांड्य राजा और मदुरै शहर। ठीक है, कुछ इसके जो है एक्सप्लेनेशन है, ये देख लीजिए। मदुरै कांची पत्तू पट्टू संग्रह का एक गीत है। पत्तू पट्टू का खूब चर्चा तीन था ना, तो चर्चा भी खूब है, नहीं तीन नहीं और भी था जिसे मंगुड़ी मरुदनार ने लिखा है। किसने लिखा है? मंगुड़ी मरुदनार ने। यह पांड्य राजा नेदुंजेलियन और उनकी राजधानी मदुरै की समृद्धि, संस्कृति और शासन का वर्णन करता है। यह काव्य पांड्य वंश की महिमा और उनके शासन की विशेषताओं को दर्शाता है। इसलिए आंसर क्या था? पांड्य राजा और मदुरै शहर। ये रहा कुछ जो है आज के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन। बाकी इसका जो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको डाल देंगे आराम से, जाकर मन करे डाउनलोड करिए, मन करे छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, पढ़ना कोई जरूरी थोड़े है ना। फेल होने के बाद ही मज़ा आता है पढ़ाई करने का। खैर ये रहा आज की बातें, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।